चलो, तो कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, राइट? उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओ। चलो, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यस, ऑन योर चैट बॉक्स। रोहित, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था माइग्रेशन और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अच्छा, कितने टाइप्स है माइग्रेशन के? दो। कौन से? रीजन बेस्ड माइग्रेशन और प्लेस बेस्ड माइग्रेशन। अच्छा, प्लेस बेस्ड के अंदर कितने हैं? दो। और रीजन बेस्ड के अंदर? रीजन बेस्ड के अंदर भी दो। सो प्लेस बेस्ड के अंदर कौन से दो आते हैं माइग्रेशन? इंटरनल और इंटरनेशनल। ओके। और रीजन बेस्ड में पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स। फाइन। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज माइग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? क्या होता है माइग्रेशन? बताओ। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके। कैसे? शॉर्ट पीरियड के लिए कि लॉन्ग पीरियड के लिए? मीर नो, माइग्रेशन हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। क्यों माइग्रेट होते हैं लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? व्हाई? फॉर एजुकेशन और बेटर लाइफस्टाइल। यस। मैरिज। ओके। एम्प्लॉयमेंट। यस, पैसे कमाने के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले। ओके फाइन, ठीक है। चलो, तो कल हम लोगों ने जस्ट मीनिंग एंड द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों को वही बुक के अंदर से फटाफट से टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पढ़ना है। देखो, प्लेस बेस्ड के अंदर दो, तो हम लोग रीड कर देते हैं, बुक के अंदर से हमारा रीडिंग बाकी था। So place-based classification. Any migration which is based on the geographical boundaries of a country is divided into internal migration and international migration. Internal migration. The movement of a person from one place to another within the geographical boundaries of a country is called internal migration. और इसका example आप ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो. So इधर example दिया हुआ है, when a person from Gujarat settles in another state or a city, or when a person from any other state or city settles in Gujarat, then it is known as internal migration. गुजरात से आप कहीं पे जा रहे हो या क्या, या कोई और स्टेट से हमारे गुजरात में कोई रहने आ रहा है, सो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या बताया है? मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज नोन एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम गुजरात or from any other part of India, if a person moves to some other country in search of a job, occupation, business, or for a better standard of living, for permanent settle, or when people from other countries, या किसी और कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आएंगे, हमारे कंट्री में तो बस पाकिस्तान से ही लोग आते हैं। When people from other countries come to India for settlement on a permanent basis, it is known as international migration. एकदम कल ही मैंने आपको बताया था, पूरी अगर माइग्रेशन की मीनिंग कॉपी पेस्ट करोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगी। इंटरनल में खाली विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज डालना है, और इंटरनेशनल में सिर्फ आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज डालना है। बाकी सेम टू सेम डेफिनेशन है।
अब रीजन बेस्ड में आ जाते हैं कि माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर्स। व्हेन अ पर्सन गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि पुल फैक्टर्स में हम लोगों ने कल देखा था कि अट्रैक्ट होते हैं अर्बन लाइफस्टाइल से, बेटर लाइफस्टाइल से। So when a person gets attracted to a lifestyle and the modern infrastructure facilities of urban area and migrates there, it is known as migration due to pull factors. For example, migration from village to city can be considered as migration due to pull factors, because compared to villages, better lifestyle, transportation, communication system, education, health services, etc. are available in cities, along with the wide ranging job opportunities and business prospects. So आपको पता ही है, ये सब तो जनरल कल हम लोगों ने डिस्कस किया ही था इसके रिलेटेड, कि अर्बन एरिया में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को तो ज्यादा ही आइडिया है कि काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटीज वगैरह काफी अच्छे लेवल पे मिल जाती है, इसी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ से भी जैसे लोग बाहर जाते हैं, जैसे फॉरेन किसी कंट्री में गए, तो वहां पे वैसा बेटर लाइफस्टाइल और इंडिया से भी बेटर लाइफस्टाइल उनको चाहिए, प्लस और अच्छा उधर कम्युनिकेशन है और एजुकेशन काफी अच्छे लेवल पर है, जो इंडिया में वैसा नहीं है, तो हमारे यहाँ से भी जाती है। So in the same way, for same type of attraction in other countries, when people migrate to other countries to settle there permanently, it is also known as migration due to pull factors. ठीक है। और पुश फैक्टर्स में कल हम लोगों ने देखा था फोर्सफुली, या किसी को मजबूरी होती है उस वजह से वो लोग माइग्रेट होते हैं। So when people living in villages are forced, कोई मजबूरी होती है, forced to leave their villages due to lack of business, कोई उधर बिजनेस नहीं है उनका या फिर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। ऐसे काफी गांव के लोग होते हैं जो सूरत, आपको पता है सूरत में सबसे अच्छा टेक्सटाइल बिजनेस वगैरह होता है, तो ऐसे छोटे छोटे गांव से भावनगर, और यहाँ तो ऐसे इवन ये सिटी है, अभी तो भावनगर पूरा सिटी हो गया है, तो वैसे सिटी से भी लोग वहां पर सूरत, वडोदरा, मुंबई ऐसे सब जगह पे जाते हैं ताकि उनको बिजनेस अपना वहां पे वो ओपन कर सके और मेहनत करे और ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वेयर व्हेन देयर आर लिमिटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब किसी जैसे ये छोटे छोटे गांव है, डीसा, मेहसाणा, ये जो हमारे आसपास जितने भी एरियाज है, वहां पे इतना ज्यादा अच्छा यूनिवर्सिटीज और इतना सब कुछ नहीं है, कॉलेजेस वगैरह हायर एजुकेशन के लिए। तो आप लोगों ने देखा है कि इवन कपड़वंज ऐसे बहुत छोटे छोटे गांव हैं हमारे आसपास, तो वहां से लोग आते हैं यहाँ पर अहमदाबाद में स्टडी करने के लिए। सेम एज इट इज अहमदाबाद से भी लोग पुणे, बेंगलोर, ऐसे दिल्ली वगैरह जाते हैं, या फिर काफी लोग इवन फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं। And when they are forcibly pushed to the cities, it is known as forcible migration or migration due to push factors. Thus, after its study reason based migration can be called, यहाँ पे क्या बताया, ए जो बताया है वो छोटा सा बस बता दिया कि in attraction based migration economically well off villagers move to, यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा ना कि यार दोनों में सेम सेम तो बता रहे हैं, कि पुल फैक्टर्स में भी बोला है कि अर्बन लाइफस्टाइल और एजुकेशन वगैरह, और पुश फैक्टर्स में भी वही चीज बता रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों का डिफरेंस बताया है, दोनों ये पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद। देखो अट्रैक्शन कौन कौन किन लोगों को अट्रैक्शन होता है, जो इकोनॉमिकली अच्छे लोग हो, राइट, वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं ना, बहुत ज्यादा फिनेंशियली उनका बहुत ज्यादा वीक होते हैं, वो लोग फोर्सफुली जाना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे होते हैं तो वो अट्रैक्ट होकर जाते हैं, तो ये फर्क है दोनों में। So in attraction based migration, economically well off villagers move to cities for better lifestyle and decision is voluntary. कोई दबाव से नहीं होता है उनका अट्रैक्शन में, ये पुल फैक्टर्स में, मतलब वो अपने मर्जी से जा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन पुश फैक्टर्स में क्या होता है, जनरली फोर्स होता है, अब फैमिली प्रेशर होता है। अब फैमिली में ऐसे होता है ना, काफी ऐसे जने होते हैं, 4 बहनें हैं, 4 बहनों की शादी करवानी है, तो काफी उनका एक ही भाई है या फिर 2 भाई है, तो एक भाई चला जाता है कहीं ना कहीं कमाने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए,
ऐसा भी होता है काफी बार, तो उनको फोर्सफुली जाना पड़ता है, एजुकेट होते हैं वो लोग और वहीं पे वो सेटल करने की कोशिश करते हैं और फिर पैसा भिजवाते हैं अपने फैमिलीज को. The migration is based on the lack of facilities or to improve the economic standards or employment opportunities for economically vulnerable groups. बिल्कुल low income groups होते हैं ना वो लोग. And it can be called as a forceful or a compulsory migration. जैसे आप मेरे सामने ही ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसको फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ता है. मेरा एक स्टूडेंट था, वो भी फिनेंशियली बहुत ज्यादा वीक था. मतलब मैं बात कर रही हूँ 3-4 years बैक. अभी तो बहुत अच्छे लेवल पे वो हो चुका है, अभी काफी अच्छा सेटल हुआ है. बट वो है ना काफी काफी उसकी फैमिली वगैरह बहुत वीक थी फिनेंशियली, तो उसको मजबूरन आउट ऑफ कंट्री, अब ऑफर्स आती रहती है ना भी सेल्स मैनिंग की और या तो दुबई वगैरह की, तो वो लोग गए. मतलब वो स्पेशली वो जो था मेरे पास स्टूडेंट था जो वो गया हुआ था, वहां पे उसने सेटल होने की कोशिश की. बट इतना ज्यादा समझ में नहीं आया, तो आई थिंक सो अभी वो कहाँ है मुझे आइडिया नहीं है इतना. बट आई थिंक वो इंडिया तो आया था लास्ट 1-2 साल अगर मैं देखूं तो. मुझे इतना बिल्कुल श्योर नहीं है, बट उसकी फोर्सफुली माइग्रेशन हुआ था उसका, कि भाई उसको जाना पड़ा कंपलसरी, क्योंकि इसकी फाइनेंशियली बहुत वीक कंडीशंस, उसके पापा भी इतना नहीं, और उसको अच्छा खासा कहीं से ऑफर मिल गया तो ठीक है चला गया था वो. अब वो वहां पे ही है या फिर इंडिया में, वो मुझे आइडिया नहीं है. अब मेरे साथ शायद कांटेक्ट में है नहीं है, आई डोंट नो इवन. बट वो गया था ऐसे फोर्सफुली. काफी ऐसे जने होते हैं जो इवन दुबई भी जाते हैं, जो फिनेंशियली वीक वगैरह होते हैं. सो वहां पे ही वो लोग लाइफ सेट करते हैं, मतलब 10-15-20 साल वहां पे गुजारे और फिर उनको लगा तो वहीं पे सेटल हो जाएंगे वो लोग, या तो फिर वो इंडिया रिटर्न आ जाएंगे. तो ऐसे काफी बार होता है काफी लोगों के साथ हमारे यहाँ लोकेलिटी जो है हमारे इंडिया में. वैसे तो दुबई वुबई या फिर साउथ अफ्रीका या फिर अमेरिका तो नहीं जा सकते वो लोग, क्योंकि अमेरिका वेल सेटल्ड वाले जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे लोग होते हैं ना वही लोग जा सकते हैं स्टडीज के लिए. और ये जैसे अभी मेरा भाई गया हुआ है न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी अब वो वहीं पे उसका आइडिया है कि भाई वहीं पे वो सेटल होगा. ठीक है, बीच में चक्कर मारेगा कभी तो ठीक है 1-2 महीने के लिए, दैट्स इट. बाकी तो फिर वहीं पे उसको लाइफ अपनी सेट करनी है. फिर मेरी एक फ्रेंड है जो कनाडा है, मतलब काफी आपके रिलेटिव्स होंगे जो कनाडा और या तो अमेरिका में सेटल्ड होंगे, राइट. सो किसी को फोर्सफुली जाना पड़ता है तो वो तो दुबई फिनेंशियली वीक वाले जो होते हैं ना वो लोग जाते हैं. बट अट्रैक्शन जो पुल फैक्टर्स है ना, पुल फैक्टर्स में जनरली क्या होता है, तो इकोनॉमिकली अच्छे लोग होते हैं. ठीक है. अच्छा हाँ, तो ऐसा हो सकता है मिहिर कि आपके चाचू लंदन में सेटल्ड है, ग्रीन कार्ड, वही बोल रहे हो ना. अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो कनाडा गई हुई है, उसको भी मिल गया है वहां की सिटीजनशिप कनाडा की, क्योंकि उसको आई थिंक 5-6 years हो गए अब तो. हम लोग 12th में थे, हाँ 12th में थे यस, और हम लोग ऐसे बिछड़े थे, तो वो चली गई थी कनाडा और हम लोग तो यहीं पे रह गए भाई. बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे. तो ये पुल फैक्टर्स क्या होता है, जनरली अट्रैक्शन कब होता है, जब इकोनॉमिकली गुड हो हम लोग. बट जो फाइनेंशियली वीक होते हैं ना वो लोगों को फोर्सफुली जाना ही पड़ता है, मतलब अपने फैमिलीज को देखने के लिए, इनकम, क्योंकि इंडिया में इतनी मेहनत किया कुछ हुआ नहीं तो वो लोग चले जाते हैं, ऐसा होता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. तो यहाँ पे कॉजेस ऑफ माइग्रेशन को अब मैं यहाँ पे चार्ट बनाएंगे हम लोग. So total 4 बताए हैं: economic causes, social causes, political causes and natural calamities और environmental factors. चलो बना देते हैं हम लोग चार्ट. causes of migration को हम लोग reasons या factors भी बोल सकते हो.
सबसे पहले इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और पॉलिटिकल and the last one natural calamities or environmental factors. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे को, सो इधर तो कोई सब टाइप नहीं है, इसका कोई सब फैक्टर नहीं है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे है वॉर एंड अनरेस्ट और अवॉइड फ्रिक्शन। ये दो सोशल फैक्टर्स के अंदर भी दो है, मैरिज एंड सोशल रिचुअल। ठीक है, और इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर बड़ा चार्ट है तो इसका थोड़ा मैं बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन या बिजनेस। ठीक है, ये साथ में ही दी है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ऐसा करके पॉइंट दिया है। फिर ट्रांसफर, फिर एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और है एजुकेशन, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, और लास्ट वन मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये पूरा चार्ट हम लोगों ने बनाया, ये पूरा चार्ट आपसे 5 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, पूरा चार्ट इस तरीके से कि भाई एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, अगर ये 5 मार्क्स में नहीं पूछते हैं, राइट, तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो सेपरेटली 3 मार्क्स में पूछेंगे। ठीक है, या तो सोशल फैक्टर्स जैसे है या पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ये दोनों 2-2 मार्क करके पूछे, ऐसा हो सकता है। मतलब काट साट के पढ़ना तो सारा ही है हमको, राइट। तो अगर पूरा पूछेंगे तो हमको सारा बताना पड़ेगा, लेकिन अगर तोड़ तोड़ के पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं हम लोग कि सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर्स बताओ या 2 मार्क्स में सोशल फैक्टर्स, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पॉइंट्स है तो 3 मार्क्स में तो आएगा ही नहीं। वैसे भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, सोशल फैक्टर्स नहीं आ सकेगा, इवन पॉलिटिकल फैक्टर्स भी 3 मार्क्स के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे तोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस पे। सो फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये तो हम लोग रीजंस पढ़ते हुए आए। क्या भाई माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो ऑक्यूपेशन, या तो बिजनेस। So when a person move for employment, occupation and business to another place, transfer, so किसी का transfer हो जाता है, when a person is transferred from one place to another distant place, he is forced to move to that place. जैसे अब मेरे भैया है, वो पहले वडोदरा में उनका जॉब था, अब वो अबू धाबी चले गए हुए, तो वहां पे उनका शिफ्ट हो गया है, तो ऐसा ट्रांसफर भी होता है। फिर है एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, कोई ऐसी जगह होती है जहां पर इतने सारा नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह नहीं होता है, राइट, और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सो अगर कोई लोग किसी चीज में एक्सपर्ट है, राइट, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, माइनिंग, रिफाइनिंग, टेक्नीशियंस जो होते हैं, उनका इंडिया में इतना ज्यादा काम नहीं होता है, तो वो इस वजह से सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ऐसे सब जगह पे चले जाते हैं। So when a particular place has abundance of the natural resources,
बट रिलेटिवली द पॉपुलेशन इज लो इन दैट एरिया। जैसे सऊदी अरेबिया देख ले हम लोग, तो वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं भी है। इराक, ईरान, तो इंडिया से काफी लोग या किसी और कंट्री से भी काफी लोग जाते करते हैं। सो पीपल माइग्रेट टू दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड। जैसे आप लोगों को पता हो या नहीं, सूरत में डायमंड्स काफी अच्छे, बहुत अच्छा है सूरत सिटी इसके लिए, डायमंड्स वगैरह के लिए। तो डायमंड्स को शेपिंग करने के लिए और पूरा उसका जो मतलब काम होता है ना सारा गोल्ड और डायमंड्स रिलेटेड, तो काफी ऐसे लोग हैं। कहाँ रहते बताऊं मैं आपको, बहुत सारे उधर एक्सपर्टाइजेशन लोग जो होते हैं ना इस सब चीजों में, बहुत अच्छे कारीगरी उनकी बहुत अच्छी होती है। वो जूनागढ़, जूनागढ़ साइड 2-4 गांव आते हैं, ऐसे इतने विलेजेस वगैरह हैं। वहां पर जो लोग रहते हैं ना वो काफी ये डायमंड्स में और इन सब में कारीगरी में बहुत अच्छे होते हैं। तो काफी लोग सूरत चले जाते हैं, ऐसा भी होता है, या कच्छ चले जाएंगे। So diamond या metallic mines, petroleum products, mining, refining requires technicians in the large numbers. So people migrate to such places, leaving their village or native place for this purpose. There's a migration to the countries like UAE, Australia, New Zealand, Canada, etc. Okay. फिर है to attain better quality education. Better education के लिए ये तो आपको पता ही है simply. So when education opportunities are limited in a particular place, and हमारे इंडिया में तो है ही वैसे लेवल का एजुकेशन कहाँ है। सो लोग ठीक है बैचलर्स यहाँ पे करते हैं, फिर मास्टर्स या फिर डॉक्टरी करना उनको, जो मेडिकल रिलेटेड उनको स्टडीज करनी हो, या इवन एमबीए करना हो, तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज बाहर है जहाँ से वो लोग प्रेफर करते हैं। So when educational opportunities are limited in any particular place or a person has hunger, जिसको बहुत ज्यादा भूख हो गई भाई मैं तो एजुकेशन मुझे बाहर से चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत लोग बाहर से करते कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह, वहीं पे करते हैं, वहीं पे सेटल होते हैं भाई। He migrates to distant place which in a due course become the permanent in nature। मैंने बोला ना पहले ऐसे जाएंगे, हाँ ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 4-5 साल हो गए उनको, फिर वहीं पे सेटल, वो आएंगे ही नहीं इंडिया वापस। तो ठीक है कभी आ गए 1-1.5 साल में एक बार तो ठीक है। फिर है टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज। सो हेल्थ सर्विसेज भी काफी देखो आप लोग, स्टार्स वगैरह जो होते हैं उनको जो कैंसर वगैरह हो जाता है तो वो बाहर से ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो व्हेन अ पर्सन कैन नॉट एक्वायर रिक्वायर्ड हेल्थ सर्विसेज, हाँ ये चीज मैं आपको बताऊं, राजस्थान से लोग जैसे राजस्थान हॉस्पिटल में सब जगह आते रहते हैं। सो आते हैं अहमदाबाद में आते हैं लोग, मुंबई जाते हैं काफी ऐसी ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाने के लिए। So when a person cannot acquire required health services in his own native, he is forced to migrate to better place for acquiring those services। अब जैसे मेरी मासी है वो राजस्थान, उनका कुछ भी होता है ना इशू हेल्थ रिलेटेड, वो सीधा अहमदाबाद ही आते हैं, या तो फिर वो मुंबई जाएंगे। तो ये राजस्थान वाले जनरली आते ही है, राजस्थान में इतना ज्यादा, ठीक है जयपुर और जोधपुर और ऐसे सब जगह पे थोड़ा बहुत ठीक है मेडिकल है, बट ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है राजस्थान में। जनरली वो लोग यहाँ पे आते हैं, काफी अच्छे से फैसिलिटीज वगैरह उनको मिल जाती है, तो यहाँ तो माइग्रेट ही हो जाते काफी बार। या जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मासी अहमदाबाद ही माइग्रेट हो गई भाई, कि भाई इधर अच्छी सर्विसेज मिल रही है तो वहीं पे सेटल हो जाओ यार, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर है प्लांट माइग्रेशन, हाँ एक पॉइंट रह गई इसके अंदर, एक और पॉइंट आएगी प्लांट माइग्रेशन। प्लांट माइग्रेशन में जनरली क्या होता है, पहले से ही प्रिपेयर हो कि भाई मुझे तो बाहर ही जाना है भाई, मेरा 12th जैसे ही क्लियर हो मैं तो बाहर ही जाने वाली हूँ, एकदम क्लियर कट। पेरेंट्स को भी पता होता है, पेरेंट्स के खुद के प्लान्स होते ही है या भाई मुझे अपने बच्चे को बाहर ही भेजना है, वो बाहर जाके स्टडीज करेंगे। तो प्लान्ड, उसको हम लोग प्लान्ड माइग्रेशन बोलते हैं। So when a family plans to send one or a more person away from the native place for performing economic activity to a distant place, it can be called as a planned or organized migration। I think विकास आप में से है जो जिसका प्लान माइग्रेशन का है भाई। हाँ विकास, बाहर जाना है ना आपको, नक्की है।
बाहर जाना ही है भाई, इधर थोड़ा ठीक है, थोड़ी बहुत स्टडी कर ली, उसके बाद तो बाहर ही जाना है अपने को। वहीं पे सेटल होना है कि इंडिया वापस आओगे? हाँ, ACCA के लिए वो बाहर जाएगा, कि फिर से इंडिया वापस आओगे? वो तो उधर गए मतलब विकास तो वही उधर ही रहेगा भाई। तो नहीं, कोई भी हो ना, नहीं करेगा वो प्रेफर फिर से आने का इंडिया। ठीक है, मिलना मिलना ठीक है, बट वो तो विकास जब जाएंगे ना, वहां पे आप जाओगे तब तो हो ही जाएगा, फिर तो इतना होम सिकनेस नहीं रहेगा। चले, सो विकास का वही प्लान माइग्रेशन है। हाँ भाई, उसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है कि उसको माइग्रेट होना ही है। सो नेक्स्ट आ जाता है सोशल कॉजेस। सो सोशल कॉजेस में दो रीजंस, मैरिज एंड टू गेट अ रिस्पेक्ट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स। सो मैरिज में जनरल आपको पता ही है, आफ्टर मैरिज व्हेन अ वुमन लीव्स हर नेटिव प्लेस एंड माइग्रेट्स टू लिव इन अ डिस्टेंट प्लेस with her husband, it is known as social migration. Okay, और social rituals कि काफी ऐसे पढ़े लिखे जैसे 2-4 साल के लिए ठीक है, चलो बच्चे आए, ठीक है, अहमदाबाद पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, सवाल ही नहीं है कि वो वापस जाए अपने नेटिव प्लेस में, सवाल ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनको यही लाइफस्टाइल पसंद है, अर्बन एरिया पसंद है भाई, वहीं पे रहना है, वहीं पे जॉब करनी है, वहीं पे सेट करना है, वहीं पे शादी करनी है। ऐसे ही वो लोग तो ऐसा ही सोचते हैं जनरली, क्योंकि उनको नहीं पसंद फालतू के रीति रिवाज, ये गांव के उनको नहीं पोसाते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल भाई, उनकी तो मॉडर्न थिंकिंग है, उनके जो गांव में जो लोग रहते हैं, उनके जो फैमिली वाले, उनकी वही वो ऑर्थोडॉक्स वगैरह है, तो उनको नहीं समझ में आएगा। सो एक बार अगर आप चले गए ना अर्बन लाइफस्टाइल, आपको अगर प्यार हो गया उससे, आप नहीं जाओगे वापस। तो ये सोशल रिचुअल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो काफी बार लोग परेशान हो जाते हैं ये सब चीजों से और माइग्रेट हो जाते हैं। The society in a village is a traditional and orthodox to a great extent, while urban society has a liberal thinking and modern lifestyle. अब जो पढ़े लिखे होंगे ना बच्चे, इवन विलेज एरिया में भी, वो लोग माइग्रेट होंगे ही होंगे, कुछ भी बोलो आप, क्योंकि यूथ जो है विलेजेस का गेट अट्रैक्टेड टू सच लाइफस्टाइल। आजकल फोन्स है, आजकल हर किसी के पास, मैं ऐसा मानती हूँ कि इवन इन विलेजेस टीवी फोन्स ये सब तो कॉमन चीजें हैं आज के टाइम पे, तो वो सब चीजें देख के उन लोगों को भी होता है कि यार हम लोग कहाँ है, उन लोगों को भी ये नहीं पोसाता है कि विलेज में हम लोग रहे, हम लोग भी अर्बन एरिया में जाए, ऐसा वो लोग सोचते हैं। So the youth of the villages get attracted to such a lifestyle and like to settle in urban areas to escape from the rigidity and rituals of the rural areas. So rural areas के rituals और वहाँ पे जो rigidity है वो लोग वैसा ही सोचते करते हैं, और traditional उनका patterns customs चलते आते हैं, वो उनको नहीं पोसाएंगे पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा practical हो जाते हैं, right? अभी हम लोगों को कोई बोलेगा गाँव जाओ, वहां पे जाके रहो, जाएंगे हम लोग? सवाल ही नहीं है। हाँ ठीक है, 1-1.5 महीना घूमने के लिए जाए हम लोग, फिर तो हम लोग आएंगे ही आएंगे, बिकॉज हम लोग तो अर्बन एरिया के हैं भाई, हम लोगों को तो यही लाइफस्टाइल चाहिए हमारी, सेम एज इट इज, वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। फिर है पॉलिटिकल कॉजेस। तो पॉलिटिकल कॉजेस में वॉर एंड अनरेस्ट, अभी किसी कंट्री में बार बार झगड़े होते रहे, वॉर होता रहे, और ऐसे इनसिक्योरिटी वाला फील हो, तो काफी लोग माइग्रेट हो जाते हैं। सो इन विच एवर एरिया वेयर when war takes place time again and again, and there will be unrest in that area, and people of that place will prefer to migrate to another area where they need not have to live a constant fear and insecurity, and can live a peaceful and secured life. So they migrate from disturbed to the peaceful place. तो ये वॉर और इन सब की वजह से भी होता है। और अवॉइड फ्रिक्शन में यहाँ पे बताया है दंगे फसाद चोरी चकारी होना, ये सब चीजें, जैसे आप लोगों को पता हो तो दिल्ली साइड ऐसा सब कुछ होता है, उसके आसपास दिल्ली के आसपास वो मेरठ गांव है, मेरठ सिटी है, एक्चुअली अभी सिटी है, बट वहां पे बहुत ऐसा सब कुछ होता है, राइट्स, और या बिहार और ऐसे सब जगह पे हम लोग तो सवाल ही नहीं है वहां पे रहे, बिकॉज वी वांट अवर लाइफ सिक्योर्ड,
हम लोगों को अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए यार, हर किसी को प्यारी है। So wherever rioting and friction occur, people will prefer not to stay there and they will migrate to a peaceful place. ठीक है, तो ये सेकंड वाले में ना वो राइटिंग रिलेटेड बताया, दंगे फसाद होना। जैसे अभी आपको पता है कि गुजरात में बार बार दंगे हो, पहले के टाइम पे होते थे, इंडिया पाकिस्तान चलता रहता था, ये 2001 और तब की बात है। तब उसके बाद तो नहीं हुए हैं, उसके बाद तो 2021 पहला ऐसा है जो हम लोगों ने कर्फ्यू देखा है। नहीं तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारे ये सब कुछ देखे हुए हैं, बहुत सारा कर्फ्यूज और ये राइट्स वगैरह ये सब होते रहते थे, चोरी चपारी, दंगे फसाद, मर्डर्स, ऐसा सब कुछ इंडिया पाकिस्तान तो चलता रहता था। तो इस वजह से लोग माइग्रेट करना चाहते हैं कि भाई वो पीसफुल प्लेस पे जाए। ठीक है, और लास्ट वन एक बताया, डेट इज अ नेचुरल कैलामिटीज, कि बार बार अगर अर्थक्वेक्स या फ्लड्स या फेमाइंस वगैरह है तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। So the places which are affected frequently by the natural calamities, जैसे मैंने आपको आसाम का एग्जांपल बताया था कि आसाम में हर साल फ्लड्स होते ही होते हैं, तो काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि वो लोग शिफ्ट हो जाए। So like famines, earthquake, volcanoes, etc. see large scale migration of people in search of safety. और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर बताया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में इधर नेचुरल पार्क का एग्जांपल दिया हुआ है, और जैसे और एग्जांपल दिया, सरदार सरोवर योजना स्टार्ट की गई थी फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सरकार ने, तो वहां पे जो भी लोग थे उन लोगों को माइग्रेट होना पड़ा था दूसरी जगह। तो दिस इज अ डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो कंट्री को करनी पड़ती है। सो सरकार उनको दे देती है कहीं ना कहीं और जगह, तो वहां पे वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। सो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बताई है। तो ये 1 मार्क में सेपरेटली पूछ सकते हैं, हाँ, ये चीज कि व्हाट इज डेवलपमेंटल माइग्रेशन। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना कि ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी से लेकर अभी हम पढ़ेंगे, ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी the migration that takes place also is included in migration due to environmental reasons, because for example यहाँ पे बताया कि migration that happened because of Sardar Sarovar Yojana in Gujarat can be called as a developmental migration. Likewise, if a national park or the afforestation is adopted, people are made to move to different areas, which is also known as developmental migration. अब national park ही पूरा बनाना करना है, तो अंदर जो लोग रहते हैं या फिर वो आदिवासी लोग जो रहते हैं, तो उन लोगों को शिफ्ट करवाना ही पड़ता है सरकार को। सो दैट इज नोन एज अ डेवलपमेंटल माइग्रेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड किया है इसके अंदर। एनवायरमेंटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और ऐसी सारी चीजें हो रही है और एनवायरमेंटल इम्बैलेंसिंग जो हो गया है, उसकी वजह से कंट्री में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वगैरह करनी पड़ती है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो उसके लिए भी माइग्रेशन होता है, तो उसको बोला गया है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। ठीक है, तो ये 1 मार्क में सेपरेट पूछ सकते हैं, व्हाट इज डेवलपमेंटल माइग्रेशन, सो प्लीज अंडरलाइन दिस, उसको टिक मार्क कर देना। ग्लॉसरी में दिया हुआ है, एक सेकेंड, नहीं ग्लॉसरी में सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, मेरे को लगा कि शायद डेवलपमेंटल दिया हुआ हो, नहीं दिया है लेकिन, ठीक है फाइन ओके। तो यहाँ पे सारे कॉजेस कंप्लीट हो गए हमारे, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, नेचुरल कैलामिटीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है डेट इज द इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। अब वो पढ़ेंगे हम लोग कल कि कौन से इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कॉजेस हम लोगों ने कल डिस्कस किए ही है, जस्ट बुक में से खाली रीड कर रहे हैं। अच्छा, है ना, क्योंकि आपको नहीं लगा कि हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, खाली रीड करते जाओ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। ओके, इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन।